10 जुलाई 2025 गुरुग्राम के सेक्टर 57 की एक सुबह। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक कार तेजी से एशिया मरिंगो हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। कार से एक लड़की को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। लोग उसे तुरंत अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर उसे देखते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। लड़की की मौत हो चुकी है। अस्पताल तुरंत पुलिस को सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंचती है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। क्योंकि जिस लड़की को अस्पताल लाया गया था वो थी राधिका यादव, एक टेनिस खिलाड़ी, एक कोच और एक ऐसी बेटी जिसने बहुत कम उम्र में ही अपने सपनों के लिए बहुत कुछ हासिल किया था। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। वो गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसके पिता दीपक यादव, मां मंजू यादव और उसका छोटा भाई धीरज रहते थे। परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था। पिता दीपक यादव रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी रेंट के काम से जुड़े हुए थे। मां मंजू यादव घर संभालती थीं और घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी उनकी बेटी राधिका। राधिका को बचपन से ही टेनिस का बहुत शौक था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल टूर्नामेंट खेलने लगी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) के टूर्नामेंट में भी उसने हिस्सा लिया। रिकॉर्ड के अनुसार उसने अपने करियर में 36 सिंगल्स मैचेस और 7 डबल्स मैचेस खेले थे। अंडर 18 कैटेगरी में उसकी करियर बेस्ट रैंकिंग 75 तक पहुंच गई थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 साल पहले राधिका के कंधे में गंभीर चोट लग गई। इस चोट की वजह से उसे प्रोफेशनल टेनिस खेलना बंद करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अगर वो खुद नहीं खेल सकती तो दूसरों को खेलना सिखाएगी। करीब 1 साल पहले, यानी लगभग 2024 में, राधिका ने गुरुग्राम में बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू किया। बताया जाता है कि इस काम को शुरू करने में उसके पिता ने करीब 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। राधिका खुद बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। धीरे धीरे उसकी कोचिंग चलने लगी और कई बच्चे वहां ट्रेनिंग लेने आने लगे। राधिका का सपना था कि वो भविष्य के अच्छे खिलाड़ी तैयार करे। राधिका सिर्फ खेल में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर टेनिस ट्रेनिंग, अपनी लाइफ और छोटे छोटे वीडियो शेयर करती थी। साल 2024 में राधिका एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी। उस गाने का नाम था करवाण, जो LLF रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुआ था। इस म्यूजिक वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा और बढ़ गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने साफ किया कि इस गाने का हत्या से कोई संबंध नहीं था। पुलिस के अनुसार राधिका के पिता दीपक यादव इस बात से परेशान रहने लगे थे कि लोग उन्हें ताने मारते थे। लोग कहते थे, घर तो बेटी की कमाई से चल रहा है। इन बातों से दीपक यादव आहत हो जाते थे। उन्होंने कई बार राधिका से कहा कि वो अपनी अकादमी बंद कर दे, लेकिन राधिका ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि यही उसका सपना है। 10 जुलाई 2025 का दिन। घर का माहौल सामान्य था। राधिका किचन में खाना बना रही थी। क्योंकि उस दिन उसकी मां मंजू यादव की तबीयत खराब थी और उन्हें बुखार था, इसलिए वे अपने कमरे में आराम कर रही थीं। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसी दिन उसकी मां का जन्मदिन भी था। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान पिता दीपक यादव अपनी लाइसेंसी .32 रिवॉल्वर लेकर आए और उन्होंने पीछे से राधिका पर गोलियां चला दी। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाईं। इनमें से 3 गोलियां राधिका को लगीं। गोलियां लगते ही राधिका जमीन पर गिर गई।
कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसे तुरंत एशिया मरिंगो हॉस्पिटल गुरुग्राम ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सुबह लगभग 11 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को हिरासत में ले लिया और हत्या में इस्तेमाल हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। आज राधिका यादव की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने बहुत छोटी उम्र में बड़े सपने देखे, लेकिन उसके ही घर के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो गई।